राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या उपाय हैं, पूजा विधि क्या है और समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल की सुबह 3:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 8 अप्रैल को रात 11:50 पर। अमावस्या व्रत 8 अप्रैल 2024 के दिन रखा जाएगा। दिन होगा सोमवार और इस दिन पर विशेष इंद्र योग का निर्माण हो रहा है जो शाम को 6:14 तक रहेगा और वहीं पे स्नान दान के लिए शुभ समय 4:55 से सुबह 6:30 के बीच में रहेगा। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से शिव परिवार को और माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन स्नान दान और पूजा पाठ के बाद मछलियों को खिलाने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और घर के पास के किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को वह आटा डाल दें। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफी महत्व है। हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल सोमवती अमावस्या के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसलिए यह ग्रहण मान्य भी नहीं है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सोमवती अमावस्या बेहद ही खास मानी जाती है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती और मन शांत रहता है तथा नकारात्मक विचार भी मन से दूर होते हैं। सोमवती अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए लगभग दोपहर में 12 बजे के करीब गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उनके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें और हथेली में जल लें तथा अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। और इस साल कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में शाम को 6:14 तक यह इंद्र योग रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं जो फलित होते हैं। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और आदिशक्ति माँ जगदम्बा, माँ पार्वती के साथ रात 11:50 तक साथ में रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व का माना जाता है। अगर आप किसी नदी या सरोवर में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर के पानी में गंगा जल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं।
ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिल सकता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप और ध्यान करें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। भोजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों और महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार और पितरों पर कृपा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती, ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं, ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें, इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सभी महिलाओं को सरसों के तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वह खाने में हो या सिर में लगाने में हो या पूरे शरीर में लगाने पे हो। सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।